उदयपुर में आधार ऑपरेटर यूनियन ने आधार सेवाओं को निजी एजेंसियों को सौंपने के प्रस्ताव के विरोध में कलेक्ट्री के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में जुटे आधार ऑपरेटरों ने सरकार के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए इन हाउस मॉडल को बरकरार रखने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान ऑपरेटरों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि निजीकरण से न केवल हजारों परिवारों का रोजगार खतरे में पड़ेगा, बल्कि आधार जैसे संवेदनशील डाटा की सुरक्षा भी प्रभावित होगी। यूनियन का कहना है कि वर्तमान में राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड के अधीन वर्षों से आधार सेवाएं बिना किसी बड़ी शिकायत के सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं। इसके बावजूद सेवाओं को निजी कंपनियों को सौंपने की तैयारी की जा रही है, जो पूरी तरह अनुचित है। ऑपरेटरों ने पूर्व में शिक्षा विभाग में निजी एजेंसी को आधार कार्य दिए जाने का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां ऑपरेटरों का शोषण हुआ, मनमानी कमीशन वसूली गई और विभाग की छवि भी खराब हुई। ऑपरेटरों ने दूर दराज क्षेत्रों, डाड़ियों और सरकारी शिविरों में बिना किसी अतिरिक्त भत्ते के काम किया, जबकि अब उसी मेहनत का लाभ निजी कंपनियों को देने की योजना बनाई जा रही है। इससे ग्रामीण इलाकों में रहने वाली जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आधार ऑपरेटर यूनियन ने साफ चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गयीं, तो वे मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट सहित सभी सरकारी कैंपों का बहिष्कार करेंगे। साथ ही 15 दिन के भीतर जयपुर में सामूहिक धरना प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार की घोषणा भी की गई। ऑपरेटरों ने कहा कि पिछले 3 वर्षों से उन्हें केवल आश्वासन ही मिल रहे हैं, जिससे वे आर्थिक तंगी और मानसिक दबाव में जीने को मजबूर हैं। अब सरकार को फैसला लेना होगा कि वो निजी कंपनियों का रास्ता चुनेगी या फिर हजारों परिवारों के रोजगार और जनता के हितों की रक्षा करेगी। आपका क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम गोपाल लाल जाट है। मैं उदयपुर जिला अध्यक्ष हूँ और जो नई प्रक्रिया है कि उससे 120 ऑपरेटरों में से मिनिमम 20 ऑपरेटरों को रोजगार बचेगा। बाकी 100 जो ऑपरेटर बचेंगे उनका रोजगार छिन जाएगा, उनके पास बहुत ही कम काम रह जाएगा। इसलिए हम चाह रहे हैं कि जो जैसा यथावत पहले चल रहा है वैसा ही चलता रहे। सरकार में एजेंसी नहीं आए। सरकार क्या करेगी? प्राइवेट सेक्टर में पहले देखकर और वर्तमान में नई भूमिका नहीं है। इससे सरकार का फायदा कितना होगा, जनता का नुकसान कितना होगा? जनता का फायदा होगा, जनता का नुकसान होगा, ऑपरेटर का भी नुकसान होगा, सरकार का फायदा है। इसीलिए वो प्राइवेट एजेंसी को ला रही है और हम सारे ऑपरेटर यही चाह रहे हैं कि वो प्राइवेट एजेंसी नहीं। प्राइवेट एजेंसी को लाने के पीछे क्या मकसद है? प्राइवेट एजेंसी को बीच में लाने का मेन मकसद इनका यही है कि जो सारे ऑपरेटर है उनको कम किया जाए, क्योंकि उनको कमीशन बेस नहीं दिया जाए। प्राइवेट कंपनियाँ आएगी तो उनको सैलरी बेस पर रहेगी, वैसे ही ऑपरेटर कम हो जाएंगे। सर, और हम सब उदयपुर जिले के 120 ऑपरेटर जो है ज्ञापन देने के लिए आए हैं कलेक्टर साहब को कि इन हाउस मॉडल में जो है बीच में सुनने में आ रहा है कि कंपनियों को ला रहे हैं सरकार। हम ये चाहते हैं कि कंपनियों को नहीं ला करके हमारा रोजगार जो है हमारे पास ही रहे और हमको ही ये काम दिया जाए। जिस तरह से हम काम कर रहे हैं वैसा ही हम करते रहे आगे। जो प्रक्रिया आएगी उसमें 120 ऑपरेटर जो है उनको किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा बताओ। हाँ, जो प्रक्रिया 2 मिनट को बैठो, वो माइक आप लगाओ।